ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा होलिका दहन की पूजा विधि सतह कथा के बारे में जानकारी दूंगा। पूर्णमासी का व्रत कैसे रखना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। सनातन धर्म में सभी पर्वों के लिए खास तरह की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त बताए गए हैं ताकि उस नियम समय पर पूजा करके ईश्वर की विशेष कृपा पाई जा सके। होली भी उन्हीं पर्वों में से एक है। रंगों का ये त्यौहार खुशहाली का त्यौहार है। रंगों के जरिए खुशहाली और रिश्तों को जोड़ने वाले इस पर्व पर यदि शुभ मुहूर्त में पूजा की जाए तो जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती। होलिका दहन की पूजा के लिए सबसे पहले पूजा करने वाले जातक को होलिका के पास जाकर पूर्व दिशा में मुख करके बैठना चाहिए। उसके बाद पूजन सामग्री जिसमें कि जल, रोली, चावल, फूल, कच्चा सूत, गुड़, हल्दी, साबुत मूंग, गुलाल और बतासे, साथ ही नई फसल यानी गेहूं और चने की पकी बालियां ले लें। इसके बाद होलिका के पास ही गाय के गोबर से बने ढाल रखें। साथ ही गुलाल में रंगी मोली ढाल और खिलौने से बनी 4 अलग अलग मालाएं रखें। इसमें पहली माला पितरों के लिए, पितरों का नाम लेते हुए पहली माला पितरों के नाम से रखनी है। उसके बाद दूसरी पवन सुत हनुमान जी के नाम की, तीसरी माँ शीतला और चौथी माला परिवार के नाम से रखी जाती है। इसके बाद होलिका की परिक्रमा करते हुए उसमें कच्चा सूत लपेटते हैं। यह परिक्रमा आप अपनी श्रद्धा अनुसार 3, 5, 11 या 7 बार दे सकते हैं। इसके बाद जल अर्पित करें, फिर अन्य सामग्री चढ़ाकर होलिका में अनाज की बालियां डाल देते हैं। नारद पुराण में जिक्र मिलता है कि होलिका के अगले दिन यानी कि धुलनी, जिसे कि रंग वाली होली के नाम से जाना जाता है, जिसे धुलनेड़ी भी बोलते हैं, उस दिन प्रातःकाल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पितरों और देवताओं का पूजन करें। सभी दोषों की शांति के लिए होलिका की राख की वंदना करके उसे अपने शरीर में लगाएं। साथ ही हो सके तो घर के आंगन में भी अक्षतों को अलग अलग रंग के गुलाब से रंगकर पूजन करना चाहिए। इसके बाद माँ पृथ्वी को प्रणाम करें, सभी पितरों को नमन करें। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करें वह आपके जीवन में, घर परिवार में, समाज में खुशी का आशीर्वाद दें। सनातन धर्म में होलिका दहन के लिए पूर्णमासी तिथि में प्रदोष काल को सर्वोत्तम माना गया है। इसी अवधि में होलिका दहन की जाती है। बता दें कि भद्रा में कभी भी होलिका दहन नहीं किया जाता, लेकिन इस बार आपको किसी भी तरह की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसका कारण है कि इस बार होली पर भद्रा नहीं लग रही। वही होलिका दहन के मुहूर्त में सर्वार्थ सिद्धि योग भी लगा हुआ है, जो कि इस दौरान पूजा करने से आपके घर में साल भर सुख समृद्धि बनाए रखेगा। इस बार होलिका दहन का समय 6:32 से 6:50 का रहेगा। यह उत्तम समय रहने वाला है। इस समय पर किए गए पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। जो भी व्यक्ति इस समय शुभ मुहूर्त में पूजा करते हैं उनके सभी कार्य बन जाते हैं। गोबर से बनी होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा, माला, रोली, दूध, कच्चा सूत, साबुत हल्दी, मूंग, बतासे, गुलाल, 5 या 7 प्रकार के अनाज और साथ ही गेहूँ और चने की बालियाँ, ये सभी पूजा सामग्री में जरूर लें। होलिका दहन के शुभ मुहूर्त के समय 4 मालाएं जो बताई हैं वह जरूर रखनी चाहिए। होलिका दहन की परिक्रमा करें, वहाँ पर सभी सामग्री अर्पित करें, फिर अग्नि प्रज्वलित करने से पूर्व जल से अर्घ दिया जाता है। होलिका दहन के समय मौजूद सभी पुरुषों को रोली का टीका लगाया जाता है। होलिका दहन के बाद जली हुई राख को अगले दिन प्रातःकाल घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। होलिका दहन के समय विशेष बातों का ध्यान रखते हैं। नंबर 1, सबसे पहले होलिका पूजन के लिए पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए। नंबर 2, अपने आसपास पानी की कुछ बूंदें छिड़कें। नंबर 3, गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाएं। नंबर 4, थाली में रोली, कच्चा सूत, चावल, फूल, साबुत हल्दी, बतासे, फल और 1 कलश पानी का रखें।
नरसिंह भगवान का स्मरण करते हुए प्रतिमा पर रोली मोली चावल बतासे और फूल अर्पित करें। अब सभी सामान लेकर होलिका दहन वाले स्थान पर ले जाएं। अग्नि जलाने से पहले अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र उच्चारण करते हुए अक्षत वहाँ पर डालें। भगवान गणेश जी का स्मरण करें। इसके बाद प्रहलाद का नाम लें और फूल चढ़ाएं। भगवान नरसिंह का नाम लें। कच्चा सूत अपने हाथ से वहाँ पर लपेटना चाहिए। आखिर में गुलाल डालकर चांद या तांबे कलश से जल चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से की गई पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन पूर्णमासी भी होती है, तो सत्यनारायण भगवान की पूजा भी की जाती है, जिसका विशेष महत्व है। यह पर फाल्गुन पूर्णमासी को मनाया जाता है। होली के दिन सुबह पहले हनुमान जी और पितरों को आप नमस्कार करें। जल, रोली मोली, फूल, प्रसाद, नारियल चढ़ाएं, दिया धूप जलाएं और ठाकुर जी के सामने भी प्रसाद रखें। भगवान विष्णु को गुलाल लगाएं। भगवान विष्णु के सामने प्रसाद रखें, उनके सामने दीपक जलाएं। फिर सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करें। सभी सुनने वाले में जितने भी भक्तजन बैठे हों सब में प्रसाद बनाएं, प्रसाद बांटें और साथ ही भोग का जो भी प्रसाद है सभी में वितरित करना चाहिए। ऐसा करने से सभी देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त होता है। सभी के टीका लगाएं। भैरव जी का नाम लेकर सब बच्चों को पेड़ से दें तथा मिठाई बांटें। चौराहे पर तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यदि किसी के बेटा हो या बेटे के विवाह का उद्यापन करना हो तो होली के दिन उद्यापन करें। 13 जगह 4-4 पूड़ी, थोड़ा सा हलवा रखकर अपने इच्छानुसार रुपये रख कर के हाथ फेर करके सासू जी के पैर छू कर दें। सुपारी की माला घर में रखें। होली के दिन शाम को पकी रसोई बनाएं। होली को आटे का हलवा, पूरी, बड़ा साग आदि का, पापड़ आदि का भोग लगाएं। देवताओं के नाम से थाली निकाल करके मंदिर में देकर के आनी चाहिए। ब्राह्मण को भी भोजन कराएं। पूजा विधान के अनुसार करें तो उसका विशेष लाभ मिलता है। जिस प्रकार से पूजा की जाए उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, होलिका जब पूजन के आप करेंगे, पहले वहाँ पर ज़मीन पर थोड़ा सा गोबर का लेपन जरूर करना है, गाय के गोबर का। 4 ओखली बीच में रखकर मालाएं सजा दें। जिस तरह होली को उस समय जेल माला, बड़कुल्ला की माला की पूजा करें। जितने मर्द हों उतने ही काठ के खाड़ा चढ़ाएं। जितने लड़के हों उतने ही काठ की तलवार चढ़ाएं और जैल माला की पूजा करें। जब मोली, रोली, चावल, फूल, गुलाल, गुड़, माला आदि दिया जला दें, माला चढ़ा दें, उस जैल माला में से 4 जैल माला घर में रखें। सारी जैल माला एक टोकरी में रखकर जहाँ पर होली जलती हो वहाँ पर ले जाएं और पूजा की सामग्री की थाली, कच्चे सूत की कुकड़ी ले जाएं। सारी जयमाला, नारियल आदि चढ़ा दें। बाद में होली की पूजा करके घर ले आएं। जब होली जलाएं तो थोड़ी सी अग्नि घर ले आएं और अग्नि की वहाँ पर परिक्रमा करें। इस प्रकार से की गई पूजा का विशेष महत्व होता है। सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल प्रदान करते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। भगवान कृष्ण की कृपा से आप सभी की मनोकामना अवश्य पूरी होगी।